दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में जीता भारत। कमाल करते हुए सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और शुभमन गिल ने टीम इंडिया को मुकाबला जिताया, लेकिन आखिरी ओवर में कमाल कर दिया तिलक और सूर्या ने। तो दोस्तों हम आपको इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से भारतीय टीम के बल्लेबाजों की घातक बल्लेबाजी से इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत मिली। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक रखा है। साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मेलबर्न के मैदान पर दूसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बीच कांटे के टक्कर का मुकाबला देखने को मिला और आखिरकार इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी। तो चलिए हम आपको शुरुआत से ही बता देते हैं इस पूरे मुकाबले का हाईलाइट। तो दोस्तों आज एक बार फिर सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने, लेकिन इस बार गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। आज सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों ने आज के मुकाबले में कोई भी बदलाव नहीं किया। पहला ही ओवर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह डालने आई तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला ट्रेविस हेड ने और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का, या फिर यूं कहे तो पहला छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली मिचेल मार्श के बल्ले से भी, जब उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी क्योंकि दूसरे ओवर की समाप्ति तक की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 रन बटोर लिए थे, क्योंकि दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर जो कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह डालने आए, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब गेंद डाली, लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह गई और यहाँ पर सीधे स्टंप उड़ा कर ले गई ट्रेविस हेड के, और भारतीय टीम को पहली सफलता यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में दिला दी। खतरनाक साबित हो सकते थे लेकिन आखिरकार पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को, जो कि इस मुकाबले में सिर्फ 11 ही रनों का योगदान दे पाए और टीम इंडिया को पहली सफलता यहाँ पर मिल गई। इसके बाद मिचेल मार्श का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया और बेहतरीन चौका यहां पर जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार फिर वो जड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर छठा ओवर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर रहता है, इसमें भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। यहाँ पर शिवम दुबे को ओवर दिया गया और उन्होंने पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को पेविलियन भेज दिया। फ्लिक शॉट खेला मैथ्यू शॉट ने, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम की झोली में आ गई दूसरी सफलता। बेहतरीन शॉट गेंद यहाँ पर डाली और मैथ्यू शॉट रह गए और रिंकू सिंह के हाथों में उनकी पारी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गई टिम डेविड, लेकिन उनके बल्ले से हाथ छूटा और साथ भी क्योंकि संजू सैमसन ने वहीं पर खड़ी हुई गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया और कुलदीप यादव को एक और सफलता यहां पर मिल गई। भारतीय टीम ने तीसरा विकेट झटकाकर यहां पर बैक फुट पर धकेल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसके बाद मिचेल मार्श के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी मार्कस स्टोइनिस ने बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और भारतीय टीम के सामने जो रन नहीं बन रहे थे वो एकदम से रन बनने शुरू हो गए। और देखते ही देखते यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के सामने तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए। मिचेल मार्श ने इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर कमाल की पारी दूसरे छोर से खेलते हुए नजर आए मार्कस स्टोइनिस भी। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर 75 रनों का योगदान कर दिया। इसके बाद भले टीम इंडिया को यहां पर मार्कस स्टोइनिस के रूप में सफलता मिली, लेकिन मिचेल मार्श का दमखम देखने को मिला, तो साथ में मिचेल ओवन ने भी कमाल कर दिया। देखते देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब हुई। आखिरी 5 ओवर में 70 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम के बल्लेबाजों ने बना लिए, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने 211 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम। भारतीय टीम के सामने अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 212 रनों का लक्ष्य था, तो वहीं पर टीम इंडिया इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी।
पारी की शुरुआत के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जरूरत थी क्योंकि आज लक्ष्य बड़ा था। बड़े लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत भी कुछ अलग ही अंदाज में हुई जब जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला। यहां पर अभिषेक शर्मा ने और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार आगाज किया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को कैप में डालकर जड़ दिया एक और शानदार चौका। पहले ओवर में 10 रन टीम इंडिया को मिल गए, यानी कि शानदार शुरुआत तो पहले ओवर में भारतीय टीम के लिए हो गई। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए बार्टलेट के सामने भी शानदार शुरुआत यहां पर करने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा और एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला जब गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैक फुट से पंच करके इस बार गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद यहां पर बार्टलेट के ओवर में एक बड़ा शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुए वो और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और जड़ दिया इस मुकाबले का पहला छक्का जो कि सीधे बाउंड्री लाइन यानी बाउंड्री रोप पर जाकर गिरा, लेकिन कमाल बल्लेबाजी के जरिए मिला टीम इंडिया को एक और लाजवाब छक्का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा आउट लेकर आए जोश हेजलवुड के ओवर की पहली गेंद पर उप कप्तान शुभमन गिल ने भी एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इस तीसरे ओवर की 6ठी गेंद यानी कि आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए अभिषेक। टॉप पेज लगा लेकिन मिल गया एक और चौका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारतीय टीम का स्कोर 35 रनों तक पहुँच गया, यानी कि पूरी तरीके से दबदबा टीम इंडिया ने बना लिया क्योंकि ना तो जोश हेजलवुड की गेंदबाजी काम कर रही थी ना ही बार्टलेट की। टीम इंडिया के इन 2 बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत देकर बड़े लक्ष्य के पीछा करने की मजबूत नींव यहां पर भारतीय टीम के लिए रख दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही और एक और लाजवाब चौका यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला जब फाइनल की तरफ उन्होंने गेंद को नटराजन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी काफ़ी देर से शांत थे तो नेथन इलिस के सामने उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब पावर प्ले की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, यानी कि पावर प्ले में भारतीय टीम का पूरी तरीके से दबदबा देखने को मिला। पावर प्ले भारतीय टीम के नाम रहा। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी नेथन एलिस के सामने एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने दबदबा बरकरार रखा और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि कमाल लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी। पावर प्ले के बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर कुनेमन आए तो उनके सामने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल। वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मार्कस स्टोइनिस की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ा गए और यहां पर अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका 75 रनों के स्कोर पर लगा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे अभिषेक शर्मा। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने 8वें ओवर में एक और गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद गिल और सूर्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी तो यहां पर 10वें ओवर में भी कुन्नेमन के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए। कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर उप कप्तान शुभमन गिल ने जड़ दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के सामने जब 11वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर नेथन इलिस आए तो उनके सामने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव जब गेंद को उन्होंने लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अद्भुत चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी एक बार फिर से कमाल तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच यहां पर मार्कस स्टोइनिस के सामने शुभमन गिल ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव जब उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी इस लाजवाब पारी का पहला छक्का। सूर्य कुमार यादव का ये छक्का सीधे स्टैंड में गया, वो भी 87 मीटर दूर। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से नेथन एलिस का सामना उनका हुआ तो यहाँ पर भी एक और लाजवाब शॉट उन्होंने खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। अब शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे
तभी उन्होंने एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला और 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब वो 49 रनों पर पहुंच चुके थे, यानी कि अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। लेकिन इसी बीच उन्होंने नेथन एलिस की ही एक और पैरों पर आई हुई गेंद को फिर से फाइन लेग की तरफ ही धकेला और बैक टू बैक 2 चौके लगाए और इन 2 चौकों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर उप कप्तान शुभमन गिल ने पूरा कर लिया। और भारतीय टीम को जिस शुरुआत की उम्मीद थी वो यहां पर देकर दिखाई उप कप्तान ने। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, क्योंकि अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद 14वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने एक और लाजवाब शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने सामने की तरफ स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल तरीके से चौका था, जो कि टेनिस बॉल शॉट आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को उप कप्तान शुभमन गिल के रूप में एक झटका लगा, जब उनको नेथन एलिस ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लग गया। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 55 रनों की पारी खेलकर आखिरकार वो पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे। तिलक वर्मा ने आज अलग ही अंदाज में अपना खाता खोला और यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक बड़े शॉट के साथ गेंद को पहुंचाया। उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद पर छक्का उन्होंने जड़ दिया और इसी के साथ अपनी पारी का लाजवाब आगाज भी उन्होंने करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी एक और लाजवाब शॉट 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर खेला और नेथन एलिस की गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और एक और शानदार छक्के के साथ ही इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत थी। तभी एक और शानदार चौका 16वें ओवर में देखने को मिला यहां पर तिलक वर्मा के बल्ले से, जहां पर एक बार फिर से 4 रन उन्हें मिले। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी फिर से बड़ा शॉट खेला उन्होंने और एक और लाजवाब छक्का यहां पर देखने को मिला। गेंद बल्ले पर इस प्रकार से लगी कि सीधे पहुंच गई स्टैंड में और मिल गया टीम इंडिया को एक और छक्का। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक बार फिर से नेथन एलिस जब अपना 17वां ओवर व आखिरी ओवर लेकर आए, तो इस ओवर में भी उन्होंने उनकी गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद भारतीय टीम के लिए 18वां ओवर ही एक ऐसा ओवर रहा जिसमें सिर्फ 5 ही रन आए, जिसके चलते आखिरी 3 ओवर में एक बार फिर से मुकाबला थोड़ा फंसता हुआ नजर आया। आखिरी 3 ओवर में 33 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को, लेकिन यहां पर 18वां ओवर जो लेकर आए वो नेथन कुनेमन लेकर आए। इस ओवर में भी टीम इंडिया ने सिर्फ 9 ही रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 24 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला थोड़ा रोमांचक स्थिति में पहुंचा। लेकिन 19वां ओवर लाजवाब तरीके से डालने में कामयाब हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी और सिर्फ 6 ही रन टीम इंडिया को बनाने दिए, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया, जो कि टीम इंडिया के पक्ष में था। अब आखिरी ओवर में 18 रन बचाने की बारी जोश हेजलवुड की थी, तो उनके सामने स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा। पहली गेंद डालने के लिए आए यहाँ पर तिलक के सामने जोश हेजलवुड, तो उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और पहली गेंद पर छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करवा दी, क्योंकि लाजवाब तरीके से शॉट यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर अब 10 रन आ चुके थे, यानी कि भारतीय टीम को चाहिए थे अब बची हुई 4 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 8 रन। लेकिन जोश हेजलवुड ने तीसरी गेंद ऐसी डाली जिस पर कोई रन नहीं ले पाए यहाँ पर तिलक वर्मा, यानी कि भारतीय टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 8 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस गेंद को डॉट निकालने में कामयाब जरूर हुई, लेकिन इसके बाद ओवर की 4थी गेंद पर भी यहाँ पर बड़ा शॉट तो जरूर खेला, लेकिन गया सिर्फ फील्डर के पास ही और 1 रन ही मिला तिलक वर्मा को। अब भारतीय टीम फिर से फंस चुकी थी, क्योंकि बची हुई 2 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए अब चाहिए थे 7 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन 5वीं गेंद जोश हेजलवुड ने फिर से डाली, जिसको यहां पर कट किया सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन कवर व पॉइंट के रीजन में उन्हें सिर्फ 2 ही रन मिले। अब भारतीय टीम को लिए मुकाबला जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, यानी कि छक्का ही जरूरी था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी के लिए शानदार तरीके से गेंद लेकर चले जोश हेजलवुड, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिसके ऊपर सूर्य कुमार यादव ने गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और आखिरी
आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को रोमांचक जीत यहां पर सूर्य कुमार यादव ने दिला दी। सूर्या का कमाल व लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके सामने भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत तक पहुंची। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। शेख ने एक और कमाल का शॉट खेला और इस बार भी कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। दो फील्डरों के बीच में से गेंद को कैप में डालकर जड़ दिया एक और शानदार चौका। पहले ओवर में 10 रन टीम इंडिया को मिल गए, यानी कि शानदार शुरुआत तो पहले ओवर में भारतीय टीम के लिए हो गई। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए बार्टलेट के सामने भी शानदार शुरुआत यहां पर करने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा और एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला, जब गेंद को एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बैक फुट से पंच करके इस बार गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद यहां पर बार्टलेट के ओवर में एक बड़ा शॉट फिर से खेलने में कामयाब हुए वो, और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुँचाया और जड़ दिया इस मुकाबले का पहला छक्का, जो कि सीधे बाउंड्री लाइन यानी बाउंड्री रोप पर जाकर गिरा, लेकिन कमाल बल्लेबाजी के जरिए मिला टीम इंडिया को एक और लाजवाब छक्का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा आउट लेकर आए जोश हेजलवुड के ओवर की पहली गेंद पर उप कप्तान शुभमन गिल ने भी एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इस तीसरे ओवर की छठी गेंद यानी कि आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए अभिषेक। टॉप पेज लगा लेकिन मिल गया एक और चौका। 3 ओवर की समाप्ति के बाद ही भारतीय टीम का स्कोर 35 रनों तक पहुँच गया, यानी कि पूरी तरीके से दबदबा टीम इंडिया ने बना लिया, क्योंकि ना तो जोश हेजलवुड की गेंदबाजी काम कर रही थी ना ही बार्टलेट की। टीम इंडिया के इन दो बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत देकर बड़े लक्ष्य के पीछा करने की मजबूत नींव यहां पर भारतीय टीम के लिए रख दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी जारी रही और एक और लाजवाब चौका यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला, जब फाइनल की तरफ उन्होंने गेंद को नटराजन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी काफ़ी देर से शांत थे, तो नेथन इलिस के सामने उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब पावर प्ले की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, यानी कि पावर प्ले में भारतीय टीम का पूरी तरीके से दबदबा देखने को मिला। पावर प्ले भारतीय टीम के नाम रहा। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर भी नेथन एलिस के सामने एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल, जब उन्होंने सामने की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने दबदबा बरकरार रखा और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 65 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि कमाल लाजवाब शुरुआत टीम इंडिया को मिल चुकी थी। पावर प्ले के बाद स्पिन गेंदबाजी अटैक पर कुनेमन आए तो उनके सामने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल। वहीं पर इसके बाद अभिषेक शर्मा लाजवाब परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच मार्कस स्टोइनिस की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच पकड़ा गए और यहां पर अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका 75 रनों के स्कोर पर लगा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे अभिषेक शर्मा। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने 8वें ओवर में एक और गेंद को स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का पहला चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद गिल और सूर्या के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, तो यहां पर 10वें ओवर में भी कुन्नेमन के सामने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए। कमाल बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर उप कप्तान शुभमन गिल ने जड़ दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव के सामने जब 11वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर नेथन इलिस आए तो उनके सामने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जब गेंद को उन्होंने लाजवाब तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अद्भुत चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला। कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी एक बार फिर से कमाल तरीके से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच यहां पर मार्कस स्टोइनिस के सामने शुभमन गिल ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अपनी पारी का पहला छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव, जब उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया अपनी इस लाजवाब पारी का पहला छक्का। सूर्य कुमार यादव का ये छक्का सीधे स्टैंड में गया, वो भी 87 मीटर दूर। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से नेथन एलिस का सामना उनका हुआ, तो यहाँ पर भी एक और लाजवाब शॉट उन्होंने खेला और गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने कमाल करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। अब शुभमन गिल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे,
थे, तभी उन्होंने एक बार फिर से पैरों पर आई हुई गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला और 4 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब वो 49 रनों पर पहुंच चुके थे, यानी कि अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर। लेकिन इसी बीच उन्होंने नेथन एलिस की ही एक और पैरों पर आई हुई गेंद को फिर से फाइन लेग की तरफ ही धकेला और बैक टू बैक 2 चौके लगाए और इन 2 चौकों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक यहां पर उप कप्तान शुभमन गिल ने पूरा कर लिया। और भारतीय टीम को जिस शुरुआत की उम्मीद थी वो यहां पर देखकर दिखाई उप कप्तान ने। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के लिए सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, क्योंकि अब 13 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 125 रनों तक पहुंच गया था। इसके बाद 14वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव ने एक और लाजवाब शॉट खेला, जिसके चलते गेंद को उन्होंने सामने की तरफ स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यह भी कमाल तरीके से चौका था, जो कि टेनिस बॉल शॉट आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को उप कप्तान शुभमन गिल के रूप में एक झटका लगा, जब उनको नेथन एलिस ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लग गया। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 55 रनों की पारी खेलकर आखिरकार वो पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे। तिलक वर्मा ने आज अलग ही अंदाज में अपना खाता खोला और यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक बड़े शॉट के साथ गेंद को पहुंचाया। उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद पर छक्का उन्होंने जड़ दिया और इसी के साथ अपनी पारी का लाजवाब आगाज भी उन्होंने करके दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव ने भी एक और लाजवाब शॉट 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर खेला और नेथन एलिस की गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में और एक और शानदार छक्के के साथ ही इस ओवर में 14 रन बटोर लिए। अब भारतीय टीम को 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत थी, तभी एक और शानदार चौका 16वें ओवर में देखने को मिला यहाँ पर तिलक वर्मा के बल्ले से, जहाँ पर एक बार फिर से 4 रन उन्हें मिले। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी फिर से बड़ा शॉट खेला उन्होंने और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला। गेंद बल्ले पर इस प्रकार से लगी कि सीधे पहुँच गई स्टैंड में और मिल गया टीम इंडिया को एक और छक्का। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक बार फिर से नेथन एलिस जब अपना 17वां ओवर व आखिरी ओवर लेकर आए तो इस ओवर में भी उन्होंने उनकी गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 1 बाउंस गेंद को 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद भारतीय टीम के लिए 18वां ओवर ही एक ऐसा ओवर रहा जिसमें सिर्फ 5 ही रन आए, जिसके चलते आखिरी 3 ओवर में एक बार फिर से मुकाबला थोड़ा फंसता हुआ नजर आया। आखिरी 3 ओवर में 33 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को, लेकिन यहाँ पर 18वां ओवर जो लेकर आए वो नेथन कुनेमन लेकर आए। इस ओवर में भी टीम इंडिया ने सिर्फ 9 ही रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिला, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 24 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला थोड़ा रोमांचक स्थिति में पहुंचा। लेकिन 19वां ओवर लाजवाब तरीके से डालने में कामयाब हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं लगने दी और सिर्फ 6 ही रन टीम इंडिया को बनाने दिए, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ मोड़ दिया, जो कि टीम इंडिया के पक्ष में था। अब आखिरी ओवर में 18 रन बचाने की बारी जोश हेजलवुड की थी, तो उनके सामने स्ट्राइक पर थे तिलक वर्मा। पहली गेंद डालने के लिए आए यहाँ पर तिलक के सामने जोश हेजलवुड, तो उनकी पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए और पहली गेंद पर छक्का लगाकर तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करवा दी, क्योंकि लाजवाब तरीके से शॉट यहाँ पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने सामने की तरफ एक और शानदार चौका जड़ दिया। 2 गेंदों पर अब 10 रन आ चुके थे, यानी कि भारतीय टीम को चाहिए थे अब बची हुई 4 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 8 रन। लेकिन जोश हेजलवुड ने तीसरी गेंद ऐसी डाली जिस पर कोई रन नहीं ले पाए यहाँ पर तिलक वर्मा, यानी कि भारतीय टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि 3 गेंदों पर अब 8 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस गेंद को डॉट निकालने में कामयाब जरूर हुई, लेकिन इसके बाद ओवर की 4थी गेंद पर भी यहाँ पर बड़ा शॉट तो जरूर खेला, लेकिन गया सिर्फ फील्डर के पास ही और 1 रन ही मिला तिलक वर्मा को। अब भारतीय टीम फिर से फंस चुकी थी, क्योंकि बची हुई 2 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए अब चाहिए थे 7 रन। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन 5वीं गेंद जोश हेजलवुड ने फिर से डाली, जिसको यहाँ पर कट किया सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन कवर व पॉइंट के रीजन में उन्हें सिर्फ 2 ही रन मिले। अब भारतीय टीम को लिए मुकाबला जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे, यानी कि छक्का ही जरूरी था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी के लिए शानदार तरीके से गेंद लेकर चले जोश हेजलवुड, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली, जिसके ऊपर सूर्य कुमार यादव ने गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और आखिरी
आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को रोमांचक जीत यहां पर सूर्य कुमार यादव ने दिला दी। सूर्या का कमाल व लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके सामने भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत तक पहुंची। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।